हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल निरंजन एकेडमी में 0.1 में। आज हम बात करने वाले क्लास 7 के 14.1 प्रश्न वाले। देखते हैं क्या बोलता है। इसमें क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें से कौन दिया है और ये बाह्य कोण का मान अंदर वाले कौन दिया है, हमको बाहर वाले कोण का मान निकालते हैं। चलिए हम देखते हैं किताब कॉपी पे। सबसे पहले अंदर कौन कौन हम उतार लिए और बाह्य कौन लिखा है, बाह्य कौन लिख देंगे। सबसे पहले लिखना क्या है, लिख देंगे बाह्य कौन। बाह्य कौन बराबर में लिख देंगे अंत कोणों का योग। मतलब बाहर अंदर वाला कौन को और जोड़ देंगे और बाहर वाला जो है तो लिख देंगे। बाहर वाला है कौन x बराबर है मेरा कौन है 50 डिग्री प्लस कौन 50 डिग्री। मतलब कौन x बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। ये हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्या बोलता है। दूसरा नंबर में भी उसी तरह है 25 डिग्री दिया 50 डिग्री दिया, तो हमको फिर से बाहर वाला कौन का निकला। इसमें भी लिख देंगे हम कि x नहीं लिखते, पहले लिख देते हैं बाह्य कौन बराबर में लिख देंगे अंत कोणों का योग। तो बाह्य कौन है मेरा x लिख देंगे। अंदर वाला है 50 डिग्री प्लस में 25 डिग्री, मतलब अंदर वाला हो जाएगा x बराबर 75 डिग्री। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब चलते हैं फिर तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में दिया है अंदर में 45 डिग्री दिया है 45 डिग्री दिया, एक 90 डिग्री का दिया। हमको बाहर का निकालना x का मान, तो फिर लिखेंगे तीसरा नंबर में कि बाह्य कोण बराबर में अंत कोणों का योग। मतलब कि बाहर वाला कौन है तो मेरा x बराबर अंदर वाला कौन है 90 प्लस 45, मतलब x बराबर आ जाएगा 9 4 13, मतलब 135 डिग्री। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब हम बात करने वाले 4 नंबर। चलिए देखते हैं 4 नंबर में क्या दिया। 4 नंबर में है अंदर में 35 डिग्री दिया है और 70 डिग्री दिया है, तो हमको बाहर का निकालना है। इसमें भी सेम प्रोसेसर वही है कि बाह्य कोण बराबर में हो जाएगा अंत कोणों का योग। मतलब कोण x बराबर हो जाएगा 35 डिग्री प्लस 70 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 105 डिग्री। ये हो गया मेरा आंसर। अब चलते फिर आगे दूसरा नंबर। आगे क्या बोलता है, आगे है 55वां नंबर। तो इसमें भी वही लिखेंगे बाह्य कोण बराबर में अंत कोण का योग। अंत कोणों का योग। बाहर में क्या x है, x लिख देंगे बराबर अंदर में क्या है 60 प्लस 60, मतलब कि x बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। अब फिर चलते हैं इससे अगला नंबर क्या बोलता है। 6 नंबर क्या बोलता है। 6 नंबर में क्या है वही है लिख देंगे हम बाह्य कोण बराबर में अंत कोणों का योग। बाह्य कोण है x, तो x लिख देंगे। अंदर वाला है 50 डिग्री, 50 लिख देंगे प्लस 60 डिग्री, मतलब x बराबर आ जाएगा मेरा 110 डिग्री। ये हो गया मेरा आंसर। अब हम 1 नंबर का मेरा खत्म हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं 2 नंबर। 2 नंबर का क्या बोल रहा है देखिए कि दी गई आकृतियों में अंतःकोण x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अंतःकोण x अंदर वाला कोण का मान ज्ञात करें। हम 1 नंबर में निकाल लेते हैं कि बाहर वाला का निकालना था और 2 नंबर में बोल रहा है अंतःकोण का। चलिए निकालते हैं अंतःकोण का मान। हम लिखते कॉपी में उतार लिए क्वेश्चन, तो वही लिखे दी गई आकृतियों में अंतःकोण का x का मान ज्ञात करना है, वही लिखे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले इसमें लिख देंगे कि बाह्य कोणों का मान। इसमें लिख देंगे हम बाह्य कोणों का नहीं लिखेंगे क्या कि हमको निकला है ना, तो लिख देंगे अंत कोणों का योग। अंत
कोनों का योग बराबर में हो जाएगा बाह्य कोण। क्या क्या अंदर वाला निकलना है, अंदर वाला दो कोण है, बाहर में तो एक ही है, इसीलिए एक इस साइड लिखे, नहीं तो एक साइड लिखते हैं अभी। तो अभी हम निकालेंगे क्या, अंदर वाला कोण क्या है, x प्लस 70 डिग्री बराबर में 115 डिग्री। मतलब x बराबर, देखिए जब भी कोई बराबर के इस साइड या उस साइड जाता है, बराबर के इस साइड प्लस रहता है, इस साइड आके माइनस हो जाता है। अगर बराबर के इस साइड माइनस रहेगा तो इस साइड आके प्लस हो जाता है। ठीक है, बता दें बेसिक है थोड़ा सा इसीलिए। तो 115 डिग्री था और इधर प्लस में इधर आएगा को माइनस में 70, मतलब x बराबर आ जाएगा, अगर 70 में घट जाएगा 30 तो कितना बचेगा, 7 4 11, मतलब 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब फिर चलते हैं आगे, अगला 2 नंबर क्या बोलता है। अगला नंबर भी वही 2 नंबर है, हम उसी तरह लिखेंगे क्या, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर में बाह्य कोण, बराबर में बाह्य कोण। देखिए अंदर में 80 डिग्री है और x है और बाहर में 135 है। चलो चलो देखते हैं, बाह्य कोण है मेरा x प्लस 80 अब बराबर में 135, मतलब कि x बराबर अभी बोले बताए थे कि इधर प्लस में रहता है तो इस साइड माइनस में आता है, माइनस में रहता है इस साइड रखे प्लस में जाता है। तो 135 अब माइनस में अगर हम 80 कर देंगे तो बताइए कितना होगा, x बराबर हो जाएगा कि 55 डिग्री, x बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री। अब फिर अगला तीसरा नंबर देखते हैं। इसका तीसरा नंबर भी वही है, इसमें 90 डिग्री का मान दिया है और अंदर में 45 डिग्री है और x है, बाहर में 90 डिग्री है। तो इसका भी लिख देंगे हम बाह्य कोण, बाह्य सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का, अरे यार कोणों का योग बराबर में बाह्य कोण, बाह्य कोण थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, मुंह जुबान है ना फिसल जाता है। तो इसका लिख देंगे 45 डिग्री प्लस x बराबर 90 डिग्री, मतलब x बराबर लिख देंगे 90 45 अगर घटा देंगे हम तो मेरा बच जाएगा x बराबर बच जाएगा, अरे यार पेन भी अभी धोखा दे दिया, चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं। x बराबर में दे देंगे 90 माइनस 45 और x बराबर दे देंगे 45 में 90 45 घटेगा तो मेरा बच जाएगा 45, हो गया। अब फिर अगला नंबर सवाल देखते हैं क्या है, अगला नंबर भी वही है, चलिए अगला नंबर भी देखते हैं। अब की बार देखिए 20 दिया है, x दिया है, 90 दिया है, लेकिन हम इसको नहीं लेके हम सिर्फ इसको लेंगे, किसको लिखेंगे देखिए, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर में बाह्य कोण। ठीक है, अंतः कोणों का योग है, अंतः कोण में क्या है, हम x प्लस 90 डिग्री बराबर में दे देंगे 160 डिग्री, मतलब x बराबर 160 डिग्री माइनस 90 डिग्री, x बराबर आ जाएगा मेरा 70 डिग्री। ये हो गया मेरा आंसर। अब फिर अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है 55 नंबर, 55 नंबर वही है, बाहर में दिया 70 डिग्री, अंदर में x अंदर 35, तो हम फिर वही लिखेंगे अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग अब बराबर में बाह्य कोण, बस सेम प्रोसेस चलेगा, सिर्फ कोण इसका कोण का मान अलग दिया है, बाकी बात सब वही है। तो x प्लस 35 है, 35 लिख देंगे, बराबर में 70 है तो 70, मतलब x बराबर आ जाएगा 70 और माइनस में घटेगा 35, तो x बराबर आ जाएगा मेरा 35 डिग्री। यही हो गया आंसर। अब फिर अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है 2 नंबर का, 30 डिग्री दिया और x डिग्री 140 डिग्री बाहर में है, तो 140 डिग्री तो लिखते चलिए, अंतः कोणों का योग, कोणों का योग बराबर में बाह्य कोण, बाह्य कोण, अंतः कोण है मेरा 30 डिग्री अब प्लस में x अब बराबर में 140 डिग्री है ना, हाँ यही है। तो x बराबर 140
40 में अगर घटा देंगे 30 तो x बराबर बच जाएगा मेरा 130 डिग्री। हो गया 2 नंबर खत्म। 2 नंबर खत्म हो गया। अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या बोलता है। तीसरा नंबर सवाल यही बोल रहा है कि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ और नहीं में देना है। मतलब जो सही है वो हाँ में देना है, जो गलत है उसको नहीं में देना है। तो हम किताबें में चले देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि क्या किसी त्रिभुज के दो समकोण हो सकते हैं। देखिए हम यहाँ अपने आपको बता देते हैं। ऐसे अगर कोई त्रिभुज रहे कि बताइए एक दो समकोण हो सकता है, कभी नहीं होगा। किसी भी त्रिभुज में एक ही समकोण हो सकता है, वो भी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आंसर आपका नहीं, नहीं लिख देंगे। फिर दूसरा नंबर बोल रहा है क्या किसी त्रिभुज के दो अधिक कोण हो सकते हैं। देखिए दो अधिक कोण होता है, अधिक कोण 180 डिग्री का बोला जाता है, 180 डिग्री बोला जाता है। अब हम कितनों कोण बनाएंगे, बोले 80 डिग्री का होगा, लगभग 60 डिग्री होगा, मान के चलिए 70 डिग्री का होगा, ये 80 डिग्री का हो सकता है, लेकिन 180 डिग्री का मेरा कोण नहीं होगा। तो इसका भी आंसर नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं क्या किसी त्रिभुज के दो न्यून कोण हो सकते हैं। हाँ, न्यून कोण होता है क्या, न्यून कोण होता है 90 से छोटा। तो न्यून कोण हो सकता है 45 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए इसमें भी 45 बन सकता है, यहाँ भी 45 बन सकता है, ये आंसर हो जाएगा हाँ। तो अब फिर बात करते हैं क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 70 से अधिक हो सकता है। देखिए 70 से अधिक नहीं है। हम मान के चलेंगे कि कोई कोण है। देखिए अगर मान के चलिए एक कोण है, हम इसको 80 भी लिख सकते हैं, इसको 60 भी लिख सकते हैं, और इसको 50 भी लिख सकते हैं, ये भी नहीं होगा। और देखिए ऐसे ऐसे भी ये तो 90 डिग्री का होता है समकोण, समकोण तो 90 डिग्री का होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो समकोण 90 डिग्री का, तो ये भी होगा आंसर नहीं। लास्ट है बोले क्या क्या किसी त्रिभुज की सभी कोण 60 से कम हो सकता है। 60 से कम कैसे होगा। देखिए मान के चलिए हम 60 से कम होगा। ये देखिए अगर इसको हम 70 मान सकते हैं, इसको हम 50 मान सकते हैं, इसको हम 80 मान सकते हैं, 60 से कम नहीं होगा। तो इसलिए आंसर इसका नहीं होगा। हो गया 2 नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर जाते हैं। बोला क्या क्या सही कथन के आगे सही का निशान लगाना है। मतलब जो सही है उसके आगे टिक का निशान लगाना है, और जो गलत है उसको क्रॉस का निशान लगाना है। चलिए देखते हैं। बोले संभाव त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग का माप की होगी। संभाव त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग होगा। संभाव त्रिभुज का माप अलग अलग कभी नहीं होगा। संभाव त्रिभुज का सब माप बराबर है, तो ये हो जाएगा गलत, तो हम गलत कर दिए। और दूसरा नंबर में समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के समान कोण समान होता है। हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोण के समान का कोण हो सकता है, ये हो सकता है, इसलिए सही। समकोण त्रिभुज में कोई दो कोण 90 डिग्री होगा, ये तो नहीं होगा। अभी बताए कि समकोण कोण में कम से कम एक का समकोण में एक का 90 डिग्री हो सकता है, लेकिन दो का नहीं होगा। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 हो सकता है। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री कैसे होगा। अधिक कोण तो 180 डिग्री का होता है मेरा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, क्या कि 45 डिग्री का न्यून कोण कितना होता है, 45 डिग्री, इसलिए ये हो सकता है। तो दूसरा नंबर हो गया। अब आता है तीसरा नंबर। बोला है समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का योग कितना होगा। समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का आपको पता है कि न्यून कोण 45 डिग्री होता है, दोनों न्यून कितना होगा 90 डिग्री। किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण डैश अंतः कोणों का योग के बराबर होगा। अंतः कोणों का योग कितना, किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर हो सकता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण डैश होता है, कितना डिग्री का होता है। तो समकोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण 45 डिग्री का, न्यून कोण आपको पता है 45 डिग्री का, तो न्यून कोण 45 डिग्री है। अब देखिए आगे, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण डैश होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, ये तो 60 डिग्री का होता है, 60 लिख देंगे। एक समबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों में से एक कोण 45 है, तो उसका त्रिभुज का बाह्य कोण क्या है। जब एक कोण 45 है तो दूसरा कोण क्या होता है, बाह्य कोण तो 90 डिग्री हो जाएगा। हो गया, तो मेरा इसी पे 14.1 कंप्लीट होगा। आपका अगर कोई डाउट होगा तो आप डाउट के सेक्शन में कमेंट में कर सकते हैं, और अगर कुछ गलत होगा
तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।